संडे स्टोरी ज़ेन गार्डन से। आज की कहानी का शीर्षक है रिजेक्शन और ह्यूमिलेशन आर द अल्टीमेट मोटिवेशनल फोर्स। बात जून 1983 की। लॉर्ड में इंडिया और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुके थे और एनकेपी साल्वे, जो एक लॉयर थे मगर कैबिनेट मिनिस्टर थे और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करी कि 2 सीटें बॉक्स के अंदर चाहिए इंडियन हाई कमिश्नर और उसकी वाइफ के लिए। मगर इंग्लैंड हालांकि फाइनल में नहीं थी और आधी से ज्यादा सीटें बॉक्स के अंदर खाली थी, मगर इंग्लैंड ने मना कर दिया उनको सिर्फ 2 टिकट देने से। और अगले दिन किसी को विश्वास भी नहीं था कि कपिल देव की टीम जून 1983 में वर्ल्ड कप जीत के दिखाएगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और सारा भारत सेलिब्रेट कर रहा था वर्ल्ड कप की 1983 की जीत, मगर एनकेपी साल्वे को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन महसूस हुई जब उनको 2 टिकट या 2 सीटें नहीं दी गई। और वो आके इंदिरा गांधी से मिले, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और उनको बताया कि मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ कि हमें 2 सीटें इंग्लैंड में नहीं मिली। चाहे हम वर्ल्ड के टॉप क्रिकेटर हो चुके हैं, मगर अभी भी इंग्लैंड हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। और उन्होंने कहा कि 1987 में अब ये वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना चाहिए। और क्योंकि वो लायर थे तो उन्होंने बिना शोर मचाए हुए सभी कंट्रीज से बात करनी शुरू करी और पाकिस्तान को कहा कि 1987 में हम और आप मिलके वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। पहले 1975, 1979, 1983 हमेशा इंग्लैंड में होस्ट होता रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि आईसीसी से हमें तो पैसे मिलते हैं, तो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं होगा। तो एनकेपी साल्वे ने प्रॉमिस किया कि जितना पैसा आईसीसी देती थी उसका 5 गुना मैं अरेंज करके दूंगा। और इंदिरा गांधी ने धीरू भाई अंबानी से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने ये स्पॉन्सर 1987 का वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और उधर ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने अपने लूप में लिया कि 1992 में जो वर्ल्ड कप होगा वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी और अब इंग्लैंड से बाहर रहेगा और हर बारी अलग अलग कंट्री होस्ट करना शुरू करेगी। और बाकी देशों को भी उन्होंने कहा कि मैं 5 गुना पैसे दूंगा। और बीसीसीआई के पास उस समय पैसे थे भी नहीं, मगर उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। और जून 1984 में जब मीटिंग हुई और सारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट्स बैठे, तो उन्होंने अल्टीमेट डिसीजन लिया कि यस, 1987 में वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान होस्ट करेंगे। और उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान में मैच आना शुरू हुआ और उसके बाद हर कंट्री को मौका मिलना शुरू हुआ और हर कंट्री से जीतने भी शुरू हो गए। और आप इमेजिन करिए कि बीसीसीआई, जिसके पास पैसा नहीं था 1983 में, अब सबसे ज्यादा अमीर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, आईपीएल शुरू कर चुकी है, 2011 में फिर दोबारा से इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुकी है। और सारा पलड़ा जो इंग्लैंड के हाथों में होता था वर्ल्ड कप का, वो हमारे हाथों में आ चुका है। जो लंदन लॉर्ड्स जो केंद्र होता था आईसीसी वर्ल्ड कप का, वो अब मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल बन चुकी है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी?
मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई भी रिजेक्शन, कोई भी ह्यूमिलेशन, चाहे वो सिर्फ 2 सीटों की क्यों ना हो, वो सभी कुछ चेंज कर सकती है अगर कोई मन में धैर्य या धारणा कर ले कि मुझे तो अब ये करके दिखाना है। इसी स्टोरी से रिलेशन में मैं कहना चाहूंगा कि 1993 में जब मैंने अपनी सीनियर एनसी खत्म करके गंगाराम में अप्लाई किया, तो उस समय मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था, जूनियर कंसल्टेंट के लिए, और अंदर मन में जद्दोजहद थी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया तक नहीं गया। और 2010 में मैंने चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी के लिए गंगाराम ज्वाइन किया। तो व्हाट इज द मोरल? मोरल इज, rejection and humiliation are the ultimate motivational force. Thank you very much. God bless you. Have a nice Sunday.